Uncrack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, welcome to Unacademy Gate AMI XC PI YouTube चैनल। चलिए ये जो सेशन है, इस सेशन में ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कशन करते हैं रिलेटेड विद द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एंड इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ संदीप चंद्राकर एंड आई सिक्योर्ड AIR 242 इन गेट 2011 एग्जाम, और उसके बाद मेरा एमटेक है IIT दिल्ली से, थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक है। सब्जेक्ट बेसिकली मैं जो डील करता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देन उसका एप्लीकेशन पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, हीट ट्रांसफर एंड दी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली मैं डील करता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे।
और अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो, आइदर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये जो रेफरल कोड आप देख रहे हो CHA10, इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हो वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। सो 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। साथ में आप ठीक है जुड़ सकते हो मेरे साथ और मेरी टीम के साथ, जो आपको हेल्प करने वाली है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, सो अगर आप प्लान करते हो, क्या अगर आप प्लान करते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो व्हाट यू विल गेट दी लाइव क्लासेस, आपको लाइव क्लासेस मिलता है, क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट, प्रॉपर आपके पास डाउट सॉल्विंग सेशंस, क्लास आपके पास हिंदी इंग्लिश आपके पास दोनों में होता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें सेशन ले सकते हो। आइकॉनिक का जो बेनिफिट है वो आपके पास ये बेनिफिट है कि आइकॉनिक में प्लस का जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, प्रॉपर आपके पास स्टडी प्लान, टाइम पे आपके पास स्टडी बूस्टर सेशंस, टेस्ट एनालिसिस आपको प्रॉपर मिलता है और प्रॉपर नोट्स और मटेरियल ये भी आपको मिलता है, प्रॉपर नोट्स और मटेरियल, राइट। सो अगर आप प्लान करते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, ठीक है, और अगर आप यूज करते हो रेफरल कोड CHA10, ये जो रेफरल कोड आप देख रहे हो CHA10, अगर आप ये यूज करते हो तो 10% का आपको जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो तो आपको मिल जाएगा। साथ में आप ऐड हो सकते हो मेरे साथ या मेरी टीम के साथ, और अगर आप 24 मतलब 2 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो ये अमाउंट आपको पे करना होता है। 18 मंथ का प्लान करोगे तो ये अमाउंट हो गया। 12 मंथ का अगर आप प्लान करते हो तो दिस इज द अमाउंट, एंड 6 मंथ और 3 मंथ का अगर प्लान करते हो तो ये अमाउंट है। सिमिलरली अगर आप आइकॉनिक प्लान करते हो तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड CHA10, इसको आप यूज करते हो 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है ये आपको मिल जाएगा। और आपके पास डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है आइकॉनिक में, 2 ईयर का, 18 मंथ का, 1 ईयर का, एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये आपके पास डिफरेंट अमाउंट आफ्टर 10% डिस्काउंट। ओके, अगर आप EMI के ऑप्शन पे जाना चाहते हो, वन टाइम पेमेंट में कोई भी इशू है तो आप EMI के ऑप्शन पे जा सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करना होगा, राइट। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट EMI ऑप्शन आपको मिलता है 6 मंथ और उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन प्लान पे, ठीक है, तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। चलिए सो देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। ओके, स्टार्ट करते हैं बड़े ही सिंपल प्रॉब्लम से, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम से, ठीक है। इसमें आपके पास क्या बोला हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन आपके पास करेक्ट है। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, तो कौन सा होना चाहिए करेक्ट, कौन सा आपके पास करेक्ट होना चाहिए, बताइए। विच वन इज द करेक्ट, कौन सा आपके पास करेक्ट होना चाहिए, क्या लग रहा है आपके पास, ठीक है। कितनी बारी पढ़े वेट रीजन में आपके पास जो प्रॉपर्टी है, तो वेट रीजन में अगर आपके पास जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज अगर आपको बताना होता है तो प्रॉपर्टीज आप कैसे बताते हो, तो ये आपके पास हो गया, दैट इज नथिंग बट द, अगर सपोज मुझे V लिखना होगा, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द, आप लिखते हो ये हो गया VF प्लस ये हो गया आपके पास X VFG, राइट। इसमें थोड़ा सा आपके पास मॉडिफाई करके दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो ये हो जाएगा VG माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द VF, राइट। और यहाँ से अगर देखोगे तो VF को अगर आप बाहर निकाल लेंगे, VF को, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस ये आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया VG, एंड दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज A इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज A इज द करेक्ट आंसर, फाइन। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है अ रिजिड वेसल कंटेन्स लिक्विड वेपर मिक्सचर ऑफ वाटर एट 10 मेगापास्कल, ठीक है, करेक्ट है। On being heated, the mixture reaches the critical point. The initial quality of the mixture is approximate. That initial quality of the mixture आपको बताना है, right? So option given है, A given है 1%, B given है 5%, C given है 10% और D आपके पास given है 15%, ठीक है। तो this is a question, ये आपके पास क्वेश्चन, ओके फाइन। और यहाँ पे आपके पास ना ये जो प्रॉपर्टी टेबल है, ये प्रॉपर्टी टेबल भी गिवन है, ठीक है, प्रॉपर्टी टेबल आपके पास गिवन है। सो 10 मेगा पास्कल प्रेशर आपके पास कितना है, प्रेशर आपके पास है 10 मेगा पास्कल, प्रेशर है आपके पास 10 मेगा पास्कल, और 10 मेगा पास्कल मतलब ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 3 ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 10,000, और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, दिस इज नथिंग बट द 10,000, ये हो जाएगा आपके पास किलो पास्कल। चलिए नॉट 10,000 वाला 10,000 किलो पास्कल
10,000 किलो पास्कल वाला जो प्रॉपर्टी टेबल है वो देख लेते हैं। ये वाला हो जाएगा 10,000 किलो पास्कल। देखो यहाँ पे 10,000 किलो पास्कल। तो ये वाला जो टेबल है या ये वाला जो आपके पास आप रो जो देख रहे हो ना, ये रो आपके काम का है, ये रो आपके पास काम का है। ठीक है भाई, चलो तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट ना। ओके, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अ रिजिड वेसल, राइट, अ रिजिड वेसल कंटेन्स लिक्विड वेपर मिक्सचर। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द वेसल, ये आपके पास लिक्विड है, ये आपके पास सॉरी वेसल है, और इस वेसल में आपके पास क्या है, इस वेसल में आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है। तो ये आपके पास लिक्विड है जो कि आपके पास सैचुरेटेड है, चलिए ये आपके पास हो गया, और ये आपके पास उस पर्टिकुलर लिक्विड का ये आपके पास वेपर है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेपर है। फाइन, दिस इज द वेपर, करेक्ट है भाई। तो ये आपके पास हो गया रिजिड वेसल। Okay, so I say this is the rigid vessel. Rigid, ये हो गया आपके पास वेसल, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सैचुरेटेड लिक्विड, दिस इज अ सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वेपर। फाइन, चलो अब आपके पास क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो आपके पास मिक्सचर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे प्रेशर आपके पास 10 मेगा पास्कल है। अब इसको हीट करते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो हीट करना है तो यहाँ पे आपने, चलिए देयर इज सम बर्नर, यहाँ पे एक बर्नर लग दिया, ये बर्नर है, और ये बर्नर से हम क्या कर रहे हैं, इस बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है भाई। तो हीट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अगर हीट करेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको हीट करोगे तो आपके पास वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम आपके पास क्या रहेगा, दैट वॉल्यूम जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट रहने वाला है, वॉल्यूम आपके पास जो होगा कांस्टेंट होगा, और जब हीट कर रहे हो तो आपके पास जो अंदर है में प्रेशर जो है वो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, है ना, प्रेशर आप बढ़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट कर रहे हो तो प्रेशर क्या होने वाला है, प्रेशर आपके पास इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो ये जो टैंक के अंदर, ये जो आपके पास या वेसल के अंदर जो आपके पास मिक्सचर है उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। इट इज काइंड ऑफ, यार सोच सकते हो प्रेशर कुकर टाइप का ये आपके पास, है ना, प्रेशर कुकर आपके पास है ना, जैसे प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर है, अब आपके पास क्या करें, उसको आपने गैस में रख दिया है, अब आपके पास गैस को ऑन कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, अंदर में प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर क्या होता जाता है, बिल्टअप होता जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपके पास सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। चलो अब आपके पास ये बोला हुआ है कि ऑन बीइंग हीटेड द मिक्सचर रीचेज द क्रिटिकल पॉइंट, कहां से कहां जा रहा है, ये आपके पास स्टेट नंबर 1 है, तो स्टेट नंबर 1 पे आपके पास, ये स्टेट नंबर 1 है, और स्टेट नंबर 2 पे जब जा रहा है तो आपके पास किस स्टेट पे जा रहा है, क्रिटिकल स्टेट पे। स्टेट नंबर 2 पे आपके पास क्या हो जा रहा है, स्टेट नंबर 2 पे आपके पास जा रहा है क्रिटिकल स्टेट पे, क्रिटिकल स्टेट पे, ये आपके पास हो गया, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है ना, क्या बोल रहा है कि आपके पास व्हाट इज द इनिशियल क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर, आपको इनिशियल क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर मतलब x1 जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, x1 जो होगा ये कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अब आपके पास देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है ना, तो सबसे इजी बनता है प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट से। तो ये हो गया आपके पास, सारे प्लॉट्स का आपको ना आइडिया होना चाहिए। तो ये आपके पास हो गया, दिस इज नथिंग बट द प्रेशर, और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। नाउ प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट, सो दिस इज प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट। दिस इज द प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट, ये आपके पास प्लॉट है, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये आपके पास हो गया क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ये आपके पास है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास बोला था कि इनिशियल प्रेशर आपके पास कितना है, 10 मेगा पास्कल, इनिशियल प्रेशर आपके पास 10 मेगा पास्कल है। तो इनिशियल प्रेशर अगर 10 मेगा पास्कल है तो ये मैंने यहाँ पे 10 मेगा पास्कल, चलो सी दिस इज द 10 मेगा पास्कल, ये आपके पास, अरे सॉरी ये आपके पास ऐसा होगा यार, सॉरी ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 10 मेगा पास्कल है ना, तो दिस इज द 10 मेगा पास्कल, ये कांस्टेंट प्रेशर है 10 मेगा पास्कल, फाइन। चलो अब आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये 10 मेगा पास्कल है। नाउ आपके पास प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो मान लो स्टेट नंबर 2 पे
प्रेशर कहाँ पहुंच गया, क्रिटिकल पॉइंट में पहुंचे, तो स्टेट नंबर 2 पे प्रेशर जो वो क्रिटिकल प्रेशर पहुंच गया, ये प्रेशर बढ़ा ना, तो यहाँ पे पहुंच गया। अब देखो, अब आपके पास क्या बोल के रखा हुआ है, अब यहाँ पे आपके पास बोल के रखा हुआ था कि स्टेट नंबर 2 कहाँ पे जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पे, ये स्टेट नंबर 2 है क्रिटिकल पॉइंट पे, और स्टेट नंबर 1, तो भाई सीधी सी बात है, देखो जब आपके पास प्रोसेस 1 से लेके 2 हो रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट है ना, प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट, क्या ऐसा कुछ होगा क्या, ये आपके पास हो गया। एंड दिस इज द स्टेट नंबर क्या हो गया, ये आपके पास स्टेट नंबर 2 है, तो स्टेट नंबर 1 कहाँ पे आएगा, स्टेट नंबर 1 यहाँ पे आएगा। ये आपके पास इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है प्रेशर कुक, मतलब ये जो रिजिड वेसल है ना, इसमें ये प्रोसेस हो रहा है 1 से लेके 2। अब यहाँ पे ये बताओ यहाँ पे कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, लेट अस अज्यूम दिस इज द x1, 1 के करस्पॉन्डिंग ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि जो v1 है वो किसके बराबर होगा, दैट v1 इज इक्वल टू v2 के बराबर। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो v1 है वो किसके बराबर है, v1 जो है वो v2 के बराबर है, राइट। और v2 आपके पास किसके बराबर है, क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर है, क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर है। बट क्या इस क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल वॉल्यूम गिवन है, नहीं, हमें क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं गिवन है, राइट। यहाँ पे आपके पास गिवन है क्रिटिकल वॉल्यूम का डेटा नहीं गिवन है, तो हमें याद रहना चाहिए क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम अगर मैं क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करूँ कितना होता है वाटर के लिए, दिस इज नथिंग बट द 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी, दिस इज द क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम, मीटर क्यूब पर केजी, ये हो गया, राइट। और V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपके पास हो गया VF, और ये हो गया आपके पास X1, ये हो गया VFG, करस्पॉन्डिंग टू विच डेटा, करस्पॉन्डिंग टू विच प्रेशर 10 मेगापास्कल, इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा नाउ क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज 0.00, ये आपके पास हो गया 317, ये हो गया 317, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे अब देखो भाई, मैंने आपको बोला था ये टेबल देखना, ये टेबल, और ये टेबल अगर आप देख रहे हो, आपके पास 10,000 किलो पास्कल है, मतलब 10 मेगा पास्कल, और 10 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग भी है 0.001452, ये आपके पास हो गया 0.00, ये आपके पास हो गया 0.001452 प्लस x1 निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई नाउ VG माइनस VF, तो VG आपके पास कितना है, VG आप देख लो 0.01802 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 0.001452, ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.00317 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से आपके पास सिंपल सा कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो x1 आ रहा होगा ना, ये आ रहा होगा आपके पास 0.1036, और आपको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.36%, ये आ जाएगा 10.36%, 10.36%। सो दिस इज नथिंग बट द x1, ये आ गया आपके पास x1। इज इट ओके, आया समझ में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट करेक्ट आंसर इज, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10% के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली बोला हुआ है, तो 10% के आसपास आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज चेन्नई, करेक्ट आंसर इज चेन्नई। इज इट ओके, आया क्या समझ में, जल्दी से बताएंगे, आया समझ में, ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वाटर हैज अ क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पास रिपीटेड हो सकता है, या इसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर रिपीट हो सकता है, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, वाटर हैज अ क्रिटिकल वॉल्यूम, वाटर हैज अ क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है, कितना दिया है क्रिटिकल वॉल्यूम, 0.003155। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले ध्यान से।
क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड कर लेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है वाटर हैज अ क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। चलो क्रिटिकल, एक्चुअली दिस इज अ क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम, बट ठीक है यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए ज़्यादा वरी करने की नीड नहीं है। ये आपके पास क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज 0.003155 मीटर क्यूब पर केजी, ये आपके पास गिवन है, राइट। अ क्लोज्ड एंड रिजिड प्रेशर कुकर ऑफ वॉल्यूम, ओके फाइन। चलिए भाई, ये आपके पास एक प्रेशर कुकर है, ठीक है। तो रिजिड प्रेशर कुकर जिसका कि वॉल्यूम गिवन है, कितना वॉल्यूम गिवन है 0.025 मीटर क्यूब, ओके। ये आपके पास प्रेशर कुकर का जो वॉल्यूम है ना, ये आपके पास गिवन है 0.025, ये हो गया मीटर क्यूब, ये आपके पास गिवन है। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द स्टीम, ओके। तो ये आपके पास क्या, ये प्रेशर कुकर है, इस प्रेशर कुकर में ये आपके पास वाटर हो गया और ये आपके पास स्टीम है, मतलब वेपर है ना, ये आपके पास है। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, दिस इज द वेपर, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लिक्विड, ठीक है, या फिर आई से दिस इज द वाटर। द मास ऑफ द मिक्सचर इज 10 kg, ठीक है। टोटल मास आपके पास गिवन है, दैट इज 10 kg, ये आपके पास 10 kg गिवन है। द प्रेशर कुकर इज नाउ स्लोली हीटेड, द प्रेशर कुकर इज नाउ स्लोली हीटेड, प्रेशर कुकर को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर कुकर को हम लोग हीट कर रहे हैं। नाउ प्रेशर कुकर इज स्लोली हीटेड, सी दिस प्रेशर कुकर इज स्लोली हीटेड, ये हीट कर रहे हैं इसको, दिस प्रेशर कुकर इज स्लोली हीटेड, हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जब आपके पास हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे तो आपके पास कैसा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है। जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपके पास क्या रहेगा, वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट रहेगा, और जो ठीक है प्रेशर होगा, वो प्रेशर आपके पास क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जब ये जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो अब आपके पास ये कमेंट करना है कि भाई अगर इसको हीट कर रहे हैं, द लिक्विड लेवल इनसाइड द प्रेशर कुकर क्या होगा, ये जो लिक्विड, ये वाटर का जो लेवल है ना, ये वाटर का लेवल क्या होगा, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये टोटल वॉल्यूम आपके पास गिवन है ना, ये आपके पास टोटल वॉल्यूम गिवन है, और यहाँ पे आपके पास मिक्सचर का जो मास है, ये भी आपके पास गिवन है, मिक्सचर का मास। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं पता है, ये इसको मैं बोल देता हूँ, लेट अस अज्यूम दिस इज द स्टेट नंबर 1, ये आपके पास स्टेट नंबर 1 है, और स्टेट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, स्टेट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये आ जाएगा, हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द V बाई M, ये हो जाएगा। V आपके पास कितना है 0.025 डिवाइडेड बाई, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास हो गया 10, तो ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द 0. ये आ जाएगा 0, ये हो गया 25, ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, है ना, ये आ गया। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई जो ये V1 आपने निकाला है, ये आपके पास लेसर है, किससे लेसर दिख रहा है, क्रिटिकल वॉल्यूम से। ये क्रिटिकल वॉल्यूम से क्या दिख रहा है, क्रिटिकल वॉल्यूम से आपके पास लेस दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन को बनाना होगा ना, जहाँ पे प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपके पास आ रहा है, हमेशा पीवी प्लॉट का हेल्प लिया करो, प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम जो प्लॉट है उसका हेल्प लिया करो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी ये आपके पास हो गया प्रेशर, ये आपके पास हो गया प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट, दिस इज अ प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट। नाउ प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट है, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लास का लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। ओके चलिए, तो क्या होगा भाई यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो क्या होने वाला है यहाँ पे,
यहाँ पे आपके पास प्रेशर वर्सेस जो स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं जैसे अभी किया था। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है, सी दिस इज द पीवी प्लॉट, ठीक। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे मान लो स्टेट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग, स्टेट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग मैं बोलता हूँ प्रेशर आपके पास क्या था, प्रेशर आपके पास P1 था। स्टेट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर था वो आपके पास क्या था, P1 था। अब आपके पास प्रेशर आप, ठीक है, हीट कर रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा, तो स्टेट नंबर 2 पे प्रेशर आपके पास क्या हो गया, दैट स्टेट नंबर 2 पे प्रेशर आपके पास हो गया P2। स्टेट नंबर 2 पे जो प्रेशर है वो प्रेशर आपके पास क्या हो गया, दैट प्रेशर इज P2, राइट। नाउ सी, अब यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये प्रेशर है P1, सी दिस इज द प्रेशर P1, ये प्रेशर आपके पास क्या है, ये प्रेशर आपके पास हो गया P2, ये आपके पास प्रेशर है P1 और ये प्रेशर है आपके पास P2, ठीक है। चलो अब आपके पास देखो, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है ना, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है, दिस इज द V क्रिटिकल, ये आपके पास है V क्रिटिकल। और स्टेट नंबर 1 पे जो आपने वॉल्यूम निकाला था, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.0025 विच इज लेसर देन द क्रिटिकल पॉइंट वॉल्यूम। तो क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम ये है, मतलब आपके पास जो पॉइंट नंबर 1 है वो यहाँ कहीं पे आएगा, दैट पॉइंट नंबर 1 इज समवेयर हियर। पॉइंट नंबर 1 जो है, दैट पॉइंट नंबर 1 इज समवेयर हियर, यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको हीट कर रहे हो, तो हीट कर रहे हो तो क्या होने वाला है, समझिए ध्यान से, हीट कर रहे हो तो हीट कर रहे हो तो ये आपके पास क्या आने वाला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये प्रेशर बढ़ रहा है इस तरीके से वर्टिकल लाइन, ठीक है भाई, ये हो गया, चलो ये वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट नंबर 2, ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, 2 पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, 2 पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है और 1 पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो x2 होगा वो आपके पास लेसर है, किससे लेसर है, x2 जो है वो लेसर है x1 से। x1 आपके पास क्या है, ज्यादा है, x2 आपके पास क्या है, x2 आपके पास कम है। अब देखो, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है ना यार, ड्राइनेस फ्रैक्शन ये आपके पास क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय ये होता है आपके पास टोटल मास, है ना, ये आपके पास होता है टोटल मास। और टोटल मास की अगर मैं बात करूं तो टोटल मास आपके पास किसका, मिक्सचर का, तो टोटल मास में क्या हो जाएगा, मास ऑफ द वेपर और मास ऑफ द लिक्विड, है ना, मास ऑफ द वेपर और क्या होगा, मास ऑफ द लिक्विड, ये होगा आपके पास, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है ये आपको दिख रहा है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है जब आपके पास प्रोसेस हो रहा है 1 से लेके 2, जब आप इसको हीट कर रहे हो तो आपके पास जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर डिक्रीज होगा तो आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो, ये जो टोटल मास है, टोटल मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो मास ऑफ गैस आपके पास क्या होगा, या मास ऑफ वेपर जो होगा वो मास ऑफ वेपर क्या होगा, मास ऑफ वेपर लिक्विड, मास ऑफ वेपर डिक्रीज होगा, है ना, ये m कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये जो मास ऑफ वेपर है, ये मास ऑफ वेपर क्या होगा, ये मास ऑफ वेपर डिक्रीज होगा। अब आपके पास मास ऑफ वेपर अगर डिक्रीज हो रहा है तो अब देखो भाई, इन दोनों का जो सम है इसको कांस्टेंट रहना है। तो अगर मास ऑफ वेपर अगर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, मास ऑफ गैस या मास ऑफ वेपर अगर डिक्रीज हो रहा है, तो मास ऑफ लिक्विड को क्या होना पड़ेगा, मास ऑफ लिक्विड को इंक्रीज होना पड़ेगा। जो मास ऑफ लिक्विड है, मास ऑफ लिक्विड को क्या होना पड़ेगा, मास ऑफ जो लिक्विड आप देख रहे हैं उसको इंक्रीज होना पड़ेगा। तो भाई मास ऑफ लिक्विड आपके पास क्या होने वाला है, मास ऑफ लिक्विड आपके पास इंक्रीज होने वाला है। समझिएगा ध्यान से, जो मास ऑफ लिक्विड है, ठीक है, अगर आपके पास mg आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो मास ऑफ लिक्विड को आपके पास क्या होना पड़ेगा, मास ऑफ लिक्विड को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो अगर मास ऑफ लिक्विड अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा बताइए, मास ऑफ लिक्विड अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, दैट लिक्विड का जो लेवल होगा वो क्या होगा, लिक्विड का लेवल जो है वो राइज करेगा, क्योंकि मास ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से सिंस मास ऑफ लिक्विड जो आपके पास लिक्विड का जो मास है, क्या हो रहा है, लिक्विड का मास आपके पास इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर लिक्विड का मास आपके पास इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपके पास जो लेवल ऑफ लिक्विड होगा, लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, दैट लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, लेवल ऑफ लिक्विड जो है वो इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज होगा। इज इट ओके, लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो इसका जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है। आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा दैट इज ए, राइट। अच्छा, अब आपके पास मान लो, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें आपके पास गिवन होता कि मान लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक और दूसरा क्वेश्चन बना लेते इसी को, है ना, इसी को एक और क्वेश्चन बना लेते कि मान लो आपके पास
ये जो प्रेशर कुकर का जो वॉल्यूम है, ये प्रेशर कुकर का वॉल्यूम आपको पास गिवन होता, ठीक है, लेट प्रेशर कुकर का जो वॉल्यूम होता है ये आपके पास गिवन होता है, ये कितना होता, मान लो 0.0 और ये होता आपके पास 35 मीटर क्यूब। पहले आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन था, 0.025, मैंने मान लिया कि 0.035 है। मास आपके पास सेम ले लेते हैं, ये आपके पास मास हो गया, ये आपके पास हो गया 10 kg। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द स्टेट नंबर 1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00 और ये हो गया आपके पास 35। एंड व्हाट इज द क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल वॉल्यूम आपके पास कितना है, क्रिटिकल वॉल्यूम है आपके पास 0.003155, 0.03155 और ये कितना है 0.0035 मीटर क्यूब पर केजी। यहाँ पे ये भी है आपके पास मीटर क्यूब पर केजी। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो स्टेट नंबर 1 पे जो वॉल्यूम है, स्टेट नंबर 1 पे जो वॉल्यूम है वो आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्रिटिकल पॉइंट वॉल्यूम, इससे ज्यादा है। मतलब अब क्या होगा, अब आपके पास जस्ट उल्टा केस हो गया है ना। देखते हैं, अब आपके पास ये जो प्रेशर कुकर है ना, यहाँ पे भी आपके पास प्रेशर कुकर है और ये जो प्रेशर कुकर है, इस प्रेशर कुकर को आप क्या कर रहे हैं, इस प्रेशर कुकर को आप हीट कर रहे हो। ये जो प्रेशर कुकर है, ये प्रेशर कुकर को हीट कर रहे हो। अब आपको बताना है कि जो लिक्विड का लेवल होगा वो क्या होगा। तो अब अगर आपको बताना है कि लिक्विड का लेवल क्या होगा, तो इसके लिए देखो अगेन आपके पास सिंपल है, ये आपके पास पीवी प्लॉट है ना, ये आपके पास हो गया। देखो क्वेश्चन आपके पास मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लॉट ये हो गया ना। अब यहाँ पे अगर देखोगे भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आपके पास वी क्रिटिकल ये होगा, दिस इज द वी क्रिटिकल। अब आपके पास ये जो V1 है, स्टेट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, दैट इज मोर देन द क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना। मतलब पॉइंट नंबर 1 कहां पे आ गया, द पॉइंट नंबर 1 इज समवेयर हियर, यहां कहीं पे आएगा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1 यहां पे आ गया। अब आप इसको हीट कर रहे हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट करिए, तो हीट कर रहे हैं तो ये हो गया, ऐसा कहीं पे आएगा, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट नंबर 2 पे ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द 1। मतलब अगर है ना, अगर आपके पास स्टेट नंबर 1 पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने निकाला, अगर वो क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम से ज्यादा है, तो उस केस में आपके पास क्या करें, अगर आप हीट कर रहे हो तो आपके पास ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन ये दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑलमोस्ट 1 के आसपास होगा और यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन मान लीजिए आपके पास कितना है, लेट अस अज्यूम दिस इज 0.5 और 0.6। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन आपके पास इंक्रीज हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो ये हो गया आपके पास क्या लिखते हो, mg डिवाइडेड बाई हो गया मास ऑफ द मिक्सचर, राइट। अब आपके पास अगर x इंक्रीज हो रहा है तो मास ऑफ वेपर क्या होगा, मास ऑफ वेपर इंक्रीज होगा, और मास ऑफ वेपर इंक्रीज होगा तो हम टोटल मास मिक्सचर का क्या लिखते हैं, mg प्लस हम लोग लिखते हैं mf, mg प्लस mf। अब mg आपके पास इंक्रीज होने वाला है बट मास का मिक्सचर कांस्टेंट रहेगा, मिक्सचर का जो मास है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ द मिक्सचर कांस्टेंट। तो भाई अगर आपके पास मास ऑफ वेपर बढ़ रहा है तो मास ऑफ लिक्विड को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। तो मतलब आपके पास यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा, राइट। जो मास ऑफ लिक्विड है वो क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा। और मास ऑफ लिक्विड अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर मास ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होने वाला है, मास ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, है ना। मास ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, मास ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो रहा है। सो मास ऑफ लिक्विड अगर आपके पास डिक्रीज हो रहा है ना, मास ऑफ लिक्विड अगर आपके पास क्या हो रहा है, मास ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो रहा है तो लिक्विड लेवल क्या होगा, लिक्विड लेवल, ठीक है, लिक्विड लेवल फॉल होगा, लिक्विड लेवल फॉल। तो इसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास बॉम्बे होगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास बॉम्बे आ जाएगा। लेकिन है ना, ये जो क्वेश्चन जो दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग आंसर ए इज करेक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, वो जो प्रेशर कुकर है उस प्रेशर कुकर का वॉल्यूम चेंज कर दिया, सिर्फ इतना किया, तो उस केस में आपके पास क्या आ गया, उस केस में आपके पास आ जाएगा बी फॉर्म, इस केस में आपके पास आ जाएगा बी फॉर्म। इज इट ओके, आया समझ में सबको, ये पॉइंट क्लियर है, राइट। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, ठीक है, आगे जो सेशंस आएंगे वैसे ही ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो सेशन है, इस सेशन को अभी यहाँ पे एंड करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन वी विल सी
जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेशन को एंड करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। सो अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये रेफरल कोड CHA10। दिस रेफरल कोड यू कैन यूज, और इस रेफरल कोड को यूज करके आप अनअकैडमी पे प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो प्लान कर सकते हो। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो व्हाट यू विल गेट दी लाइव क्लासेस आपको मिलता है, क्रैश कोर्स, वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सेशन, क्लास आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसमें सेशन ले सकते हो। आइकॉनिक का जो बेनिफिट है आपके पास ये है कि आपको आइकॉनिक में प्लस का बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसमें पर्सनल कोच मिलता है, प्रॉपर स्टडी प्लान, टाइम पे स्टडी बूस्टर सेशंस, प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस एंड प्रॉपर नोट्स और मटेरियल, ये भी आपको मिलता है। तो प्लस का बेनिफिट मिलेगा ही आइकॉनिक में, एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिलता है। सो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, है ना, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो बाय यूजिंग द रेफरल कोड CHA10, राइट, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो बाय यूजिंग द रेफरल कोड CHA10, तो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान के करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंट अमाउंट है। सिमिलरली अगर आप प्लान करते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द रेफरल कोड CHA10, तो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान के करस्पॉन्डिंग ये आपके पास डिफरेंट अमाउंट्स है जो आपको पे करना होता है। 6 मंथ या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो तो आपको नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। दिस इज अ बैच जो आपके पास रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो। ज्वाइन करने के लिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड CHA10, यूज दिस रेफरल कोड CHA10। सिमिलरली रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी आपके पास स्टार्ट है, सो रैंक इंप्रूवमेंट बैच यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। सो बैच ज्वाइन करने के लिए हियर ऑल्सो यू कैन यूज द रेफरल कोड CHA10, ये भी आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड स्पेशल क्लासेस, तो डोंट मिस द स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस आर स्पेशल क्लासेस हैज अ स्पेशल फीचर्स, मोर इंटरैक्टिव एज कंपेयर टू यूट्यूब, है ना। लेक्चर नोट्स आपको मिल जाते हैं, यू कैन एक्सेस द क्लास एनी टाइम एनीवेयर, सो डोंट मिस द स्पेशल क्लासेस, ठीक है। पोल्स का ऑप्शन आपको मिलता है, क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग, तो मिस नहीं करना है आपके पास। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। तो सेशन को लाइक करिएगा, ये जो सेशन है इस सेशन को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।